हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। 9 जनवरी की शाम को मैंने उसे पहली बार देखा। मैं बरामदे में खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो मेरी नई पड़ोसन थी। आज मेरे सामने वाले घर में शिफ्ट हुई है। वो सलवार कमीज पहनी हुई थी। उफ, क्या लग रही थी वो। मुझे तो साक्षात मेनका का दर्शन हो गया। जब वो टेम्पो से अपना सामान उतार रही थी, मैं बरामदे में खड़ा होकर उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके कमर से लटकते बाल मेरे दिल में आग लगा रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो किसी की भी रातों की नींद उड़ा देगी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाय, मैं नैन्सी हूँ। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। मैंने भी जवाब दिया, मैं वरुण, आपका पड़ोसी हूँ। मैंने कहा, अगर आपको कभी भी मेरी मदद चाहिए तो बता देना। वो हंसते हुए बोली, हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देखकर मेरे दिल में हलचल सी होने लगी। तब रात के 7 बजे थे। मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में फिल्म देख रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने नैन्सी खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग की सिल्क की नाइटी पहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, वरुण, मेरे पास बल्ब नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बल्ब है? नहीं तो मुझे रात भर अंधेरे में ही गुजारना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ है ना मेरे पास एक्स्ट्रा बल्ब। और मैं बल्ब लेकर उसके घर गया। मैं होल्डर पर बल्ब लगा रहा था और वो अपने मोबाइल की लाइट जलाकर मेरे पास ही खड़ी थी और उसकी सांसें मेरे कंधे को छू रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। मैंने बल्ब लगा दिया। तब उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा बल्ब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तेज रोशनी दे रहा है। मैं पलटा और उसकी आंखों में देखा और मैंने कहा, नैन्सी, मैं भी आदमी बहुत तेज और अच्छा हूँ। वो हंसी और बोली, वो तो दिख ही रहा है वरुण। उसकी ये बात मेरे सीने में आग लगा गई। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैं जो फिल्म देख रहा था उसे देखने का भी अब मन नहीं कर रहा था। बस उसकी बातें याद आ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी। अब हम दोनों रोज ही मिलने लगे। नैन्सी की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। एक दिन नैन्सी ने मुझसे कहा, वरुण, आज तो संडे है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। मैंने कहा, क्यों ना पास के मॉल में फिल्म देखने चलते हैं। उसने कहा, ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, एक अच्छी मूवी नहीं देखी है। चलो आज तुम्हारे साथ ही चलकर एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। हम दोनों मॉल पहुंच गए। मैंने फिल्म की 2 टिकट ले ली। वो एक इंग्लिश मूवी थी जो बहुत ही रोमांटिक था। जब मैं मूवी देख रहा था तो मैंने खुद को नैन्सी के बहुत ही करीब महसूस किया। इंटरवल में मैंने उसको पूछा, नैन्सी, तुम्हें मूवी तो पसंद आई है ना? उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। तो धीरे से मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ भी विरोध नहीं किया। मूवी खत्म होने के बाद हम दोनों बातें करते हुए पैदल ही अपने घर की तरफ आ रहे थे। घर पहुंचने के लिए 5 मिनट ही बाकी था। तभी अचानक से झमाझम बारिश होने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो बारिश की बूंदें उसके माथे से सरकते हुए उसके मुलायम होठों को छू रही थी। मन कर रहा था कि उसी वक्त उसके होठों को चूम लूं। तब रात के 7 बज रहे थे। स्ट्रीट लाइट जल रही थी। बारिश की वजह से सड़कें सुनसान थी। हम दोनों बारिश में भीगते हुए घर पहुंच गए। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अच्छी तरह से समझ गया कि वो क्या चाहती हैं। दिल कह रहा था कि मैं उसके साथ जाऊं, पर दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके घर के अंदर चला गया। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जहां पर एक हल्की लाल रोशनी थी। बारिश में भीगने की वजह से नैन्सी कांप रही थी।
तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। वो मुस्कुराई और बोली, वरुण आज मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारी बाहों में समा जाना चाहती हूँ। मैंने भी नैन्सी को अपना बना लिया। इतनी ठंड में भी हम दोनों को गर्माहट महसूस हो रही थी। नैन्सी का साथ पाकर मैं तो जन्नत में पहुंच गया था। उसने मीठी से स्वर में कहा, वरुण तुम्हारी बाहों की गर्माहट से मुझे बहुत ही राहत मिली। उसकी सांसें अभी भी गर्म थी। हम फिर से एक दूसरे में खो गए। सुबह के 7 बज गए थे। सूरज की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से होते हुए हम दोनों के चेहरे को छू रही थी। सूरज की रोशनी नैन्सी के चेहरे पर पड़ते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरुण थैंक यू सो मच मुझे संभालने के लिए। सुबह मैं अपने घर को लौटा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग अब नैन्सी को ही चाहने लगा है। वो मेरी पड़ोसन थी, लेकिन अब उसने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।